हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकैबुलरी सीरीज की थर्ड क्लास को करेंगे और इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो एक ही रूट वर्ड से रिलेटेड रहेंगे। हालांकि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वर्ड्स को भी करेंगे। देखिए, ये पर्टिकुलर जो सीरीज हमारी है केवल 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। इस सीरीज में प्रत्येक वीडियोस 10 से 15 मिनट के होंगे, तो आप चाहे तो वीडियोस को 2 से 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो इतनी लेंदी नहीं होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप उसको नहीं देख सकते हैं। आप वीडियोस को 2 से 3 बार देख सकते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। केवल आप वीडियोस के माध्यम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहली मीनिंग हमारी क्या कह रही है? पोटेंट। पोटेंट पोटेंट का मतलब होता है पावर, और पोटेंट शब्द एक रूट वर्ड की तरह भी काम करेगा। अगर पोटेंट वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा तो आप क्या समझेंगे कि पावर या क्षमता की बात हो रही है। जैसे पोटेंसी वर्ड आपने सुना होगा, पोटेंसी दवाइयों की होती है। दवाइयों की पोटेंसी के अकॉर्डिंग मरीजों को डॉक्टर प्रेफर करता है कि आप ये दवाई लीजिए। ऐसे ही पोटेंट वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा तो आप क्या समझेंगे? पावर या क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर पोटेंट का मतलब पावर और इसमें प्रीफिक्स के तौर पे इन जुड़ गया तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया, पावरलेस। पावरलेस है ना। क्षमता जिसके पास नहीं है वो इंपॉर्टेंट कहलाता है ना। अगर आदमी में इंपॉर्टेंट पर्सन जुड़ जाए तो इसका मतलब वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो इंपॉर्टेंट का मतलब डिफरेंट भी होता है, लेकिन पावर के फॉर्म में यूज हो तो पावरलेस हो जाता है इंपॉर्टेंट का मतलब। अगर मैन में यूज हो इंपॉर्टेंट तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, वो होता। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या कह रहा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल शब्द आपने सुना होगा, बट इसका दो यूज होता है, नाउन के फॉर्म में भी और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी। तो अगर नाउन के फॉर्म में भी पोटेंशियल का यूज हुआ तो आप क्या समझेंगे कि काबिलियत की बात हो रही है। काबिलियत, ठीक है। जैसे घर में आप सभी को बोला जाता है कि आपके पास पोटेंशियल तो है लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं, तो पोटेंशियल नाउन की तरह अगर काम करेगा तो काबिलियत उसका अर्थ होगा, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो संभावना अर्थ होगा। भावना जो होने वाला होता है, संभावना काम करेगा जब एडजेक्टिव की तौर पे यूज होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल रिस्क क्या होता है? पोटेंशियल रिस्क जो आगे आने वाला रिस्क होता है वही पोटेंशियल रिस्क होता है। पोटेंशियल प्रॉफिट, पोटेंशियल लॉस, ये जैसे आगे आने वाला जो प्रॉफिट है, आगे आने वाला जो लॉस है, वो पोटेंशियल प्रॉफिट या पोटेंशियल लॉस कहलाता है। ठीक है, जो नाउन के फॉर्म में यूज होगा तो काबिलियत अर्थ देगा, जब एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा तो संभावना अर्थ देगा। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है पोटेंटेट। पोटेंटेट, अगर बात करें पोटेंटेट रूलर की तो पोटेंटेट रूलर कौन होता है? जिसके पास क्षमता होती है, जिसके पास पावर होती है, जो कह देता है वही होता है ना। जैसे बाहुबली फिल्म आप सभी ने देखी होगी, उसमें शिवगामिनी देवी क्या कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो उसकी बातें सभी मानते होंगे, या उसके पास इतनी पावर होगी कि लोग उसकी बातें मान जाएं, है ना। तो पोटेंटेट का मतलब जो सर्वमान्य हो, जिसकी शक्ति सभी जगह मान्य हो, जिसकी बातें सभी मानते हो। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पोटेंटेट का मतलब पावर, पोटेंट का मतलब पावर, इंपॉर्टेंट का मतलब पावरलेस, पोटेंशियल का मतलब काबिलियत नाउन के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे संभावना, और पोटेंटेट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान तो नहीं बोल सकते हैं, जिसके पास पावर हो, जिसके पास क्षमता हो, वो पोटेंटेट कहलाता है। अब ये रूट वर्ड सायन रूट वर्ड से रिलेटेड है या सायो रूट वर्ड से रिलेटेड है। सायन या सायो, ठीक है। अगर सायन या सायो वर्ड कहीं पे भी आएगा
तो आप क्या समझेंगे, ज्ञान की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है ना। सायन या सायो वर्ड कहीं पे भी आएगा किसी वर्ड में तो आप क्या समझेंगे कि ज्ञान की बात हो रही है ना। ऐसे ही साइंस वर्ड कहीं पे भी आ जाए, SCIENCE, है ना, तो साइंस की बात हो तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं, सायन या सायो का मतलब विज्ञान और साइंस का मतलब विज्ञान, ठीक है, साइंस का मतलब विज्ञान, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है कॉन्सियस, कॉन्सियस। तो कॉन्सियस में सायो वर्ड या सायन वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब होता है ज्ञान, अभी मैंने बताया। और कहीं भी कौन जुड़ा हो, CON, तो आप क्या समझेंगे, विथ, साथ समझेंगे, है ना। तो ज्ञान के साथ, इसका मतलब अवेयर, जागरूक, अवेयर। या कॉन्सियस माइंड क्या होता है, जागृत अवस्था, जो जागृत माइंड होता है ना, उसको बोलते हैं अवेयरनेस या कॉन्सियस माइंड, है ना। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है अनकॉन्सियस, कॉन्सियस। जैसे कॉन्सियस वर्ड में आप देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है अवेयर या ज्ञान के साथ। ऐसे ही कॉन्सियस में अन जुड़ गया तो इसका मतलब होता है ज्ञान के बिना, जिसको पता नहीं रहता है। अनकॉन्शियस पर्सन कौन होता है, जिसको पता नहीं रहता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, वो अनकॉन्शियस पर्सन कहलाता है। ऐसे ही हमारा एक और वर्ड है सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। सब का मतलब नीचे, सब का मतलब क्या होता है, नीचे। और कॉन्शियस का मतलब अभी मैंने बताया कि ज्ञान से रिलेटेड है, विथ नॉलेज, विथ अवेयरनेस। तो अब यहां पे कोई मीनिंग नहीं बन रही है, नीचे अवेयरनेस। देखिए, एक जागृत अवस्था होती है, एक सुसुप्त अवस्था होती है, बोल सकते हैं एक न जागने वाली अवस्था होती है। और इसी के बीच में, इसी के नीचे, जागृत अवस्था के नीचे एक सब कॉन्शियस स्टेट होती है, मतलब अर्ध जागृत अवस्था, हाफ स्लीप स्टेट, अर्ध जागृत अवस्था। तो सबकॉन्शियस का मतलब हाफ स्लीप स्टेट होता है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है कॉन्सियंस, कॉन्सियंस। कॉन्सियस और कॉन्सियस के बीच बहुत डिफरेंस होता है। इस कॉन्सियस का मतलब अवेयर और इस कॉन्सियंस का मतलब जमीर होता है। कॉन्सियस का मतलब जिसमें ओ होता है उसका मतलब अवेयर होता है, और कॉन्सियस का मतलब जमीर होता है। ये वही जमीर है जो आपको बुरा काम करने से रोकता है, आपको बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो कॉन्सियंस का मतलब क्या होता है, जमीर। ऐसे ही अनकॉन्सिनेबल होता है, अगला वर्ड दिया है अनकॉन्सिनेबल, अनकॉन्सिनेबल। तो अनकॉन्सिनेबल पर्सन कौन होता है, जिसका जमीर मर चुका है, जिसको बुरा काम करने में भी बुरा नहीं लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्सिनेबल पर्सन। आतंकवादियों का क्या होता है, जमीर नहीं होता है, उनको बुरा काम करने पे भी बुरा नहीं लगता है, वही अनकॉन्सिनेबल कहलाता है। जिसका जमीर मर चुका हो उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्सिनेबल। ऐसे हमारे दो वर्ड्स और दिए हुए हैं, प्रीसेंट और नीसेंट। प्रीसेंट, प्रीसेंट और नीसेंट। सेंट, देखिए प्रीसेंट का मतलब जिसको पता हो पहले से, या CI का मतलब सायन या सायो का मतलब ज्ञान या पता होना, नॉलेज होना। और प्री का मतलब पहले, जिसको पहले से पता हो। और नीसेंट का मतलब जिसको कुछ पता ना हो, पता ना हो, कुछ पता ना हो, ठीक है। तो प्रीसेंट का मतलब होता है जिसको पता हो, और नीसेंट का मतलब जिसको कुछ पता ही ना हो, ठीक है। एक बार फिर से ये वर्ड्स देखते हैं। मैंने बोला सायन या सायो वर्ड का मतलब होता है ज्ञान, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो कॉन्सियस का मतलब अवेयर या ज्ञान के साथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं जागृत अवस्था। अनकॉन्सियस का मतलब
जान बिना ज्ञान के, जिसको कोई अवेयरनेस ना हो, जो कुछ जानता ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस। ऐसे ही एक हमारा और वर्ड आता है सबकॉन्शियस। इसका मतलब होता है हाफ अस्लीप स्टेट। कॉन्शियस का मतलब जमीर, कॉन्शियस का मतलब जमीर। अनकॉन्शियनेबल का मतलब जिसका जमीर मर चुका है, जिसके पास जमीर नहीं है। प्रीसेंट का मतलब होता है जिसको पहले से पता हो, और नीसेंट का मतलब जिसको पहले से पता नहीं है। ठीक है, ये वर्ड्स आप एक दो बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।